हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो गिवन सेट है करस्पॉन्डिंग टू रिलेशन लेस देन इक्वल्स टू, वो एक पोसेट होगा कि नहीं होगा। तो हमने देख लिया था कि ये रिलेशन जो थी आर, वो रिफ्लेक्सिव भी थी, एंटीसिमेट्रिक भी थी और ट्रांजिटिव भी थी, इसीलिए ये रिलेशन क्या थी, पोसेट। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इस पोसेट गिवन जो रिलेशन है आर, यानी कि जो पोसेट है, उसको हम कैसे हेज़े डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेप 1 क्या होता है, पोसेट से हेज़े डायग्राम बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, कंस्ट्रक्ट ए डायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोसेट। ये पोसेट है, इसके करस्पॉन्डिंग पहले हमें डायरेक्टेड ग्राफ बनाना। गिवन सेट में 4 नंबर्स है, 1 2 3 4। तो डायरेक्टेड ग्राफ में 4 वर्टाइसेस होंगी। फिर देखो 1 1 से कनेक्टेड होनी चाहिए, 2 2 से, 3 3 से और 4 4 से, यानी सेल्फ लूप बनेंगे। 4 वर्टाइसेस बनाए, 1 2 3 4, फिर इनमें सेल्फ लूप दिया क्योंकि 1 1 भी एग्जिस्ट करता है, 2 2 3 3 और 4 4 भी एग्जिस्ट करता है। फिर इस पोसेट में 1 2 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 1 4 से रिलेटेड है। तो इस ग्राफ में 1 2 से भी कनेक्ट होगा, 3 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो हमने ये तीनों 1 से एजेस क्रिएट किए हैं, 2 की तरफ, 3 की तरफ और 4 की तरफ। इस सेट में 2 3 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है। तो ग्राफ में 2 से 3 कनेक्ट होगा और 4 कनेक्ट होगा, और नेक्स्ट 3 4 से कनेक्टेड है, तो 3 से 4 की तरफ एक एज जाएगी। तो स्टेप 1 हमने कर दिया कि हमने डायरेक्टेड ग्राफ बना दिया रिलेशन आर का, या कह सकते हो पोसेट का। अब क्या करना है हमें, सेकेंड स्टेप में रिमूव सेल्फ लूप्स। सेल्फ लूप्स हम क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर ये रिलेशन पोसेट है तो उस केस में हमें पता है कि 1 1 से कनेक्टेड होगा ही, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा और 4 4 से होगा ही। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हमें सेल्फ लूप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लूप्स नहीं भी होंगे तो हम बता सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 एग्जिस्ट करता होगा, तभी ये पोसेट है। तो इसको रिमूव कर दो, सेल्फ लूप रिमूव कर दिया, यानी हमने ये वाला हटा दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिमूव ऑल ट्रांजिटिव एजेस। तो ट्रांजिटिव एजेस कौन कौन सी हैं, देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रांजिटिव के लिए आपको बताया था कि एजेस 1 4 1 3 और 2 4 जो हैं वो ट्रांजिटिव एजेस हैं। तो इन तीनों को हमें रिमूव करना होगा डायरेक्टेड ग्राफ से। तो 1 4 ये वाली एज हम हटा देंगे। क्यों हटा रहे हैं, देखो हम 1 से 3 और 3 से 4 यूज़ करके भी 1 से 4 रीच हो सकते हैं। तो 1 से 4 वाली एज बताने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ऐसे ही 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं और 1 से 3 भी जा सकते हैं। तो ये वाली एज नहीं बताएंगे क्योंकि हम 3 पे तो वैसे ही रीच हो पा रहे हैं। तो हम 1 4 1 3 और 2 4 ये 3 एजेस हटा देंगे इसमें से। तो हमारे पास सिर्फ ये ग्राफ बचेगा। स्टेप 4 में क्या करना है, रिप्रेजेंट डायरेक्टेड ग्राफ सो दैट ऑल आर्क्स पॉइंट्स अप। अब जितने भी आर्क के वो पॉइंट अप हों, अप डायरेक्शन में शो हों, ऐसे आपको ग्राफ को रीअरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें 1 से एरो 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है। तो अब आप इसको कैसे बनाओगे कि अपवर्ड शो हो, आपको 1 को नीचे लाना पड़ेगा। इस ग्राफ को हम ऐसे डिज़ाइन कर देंगे कि सारे जो एरोज़ हैं वो अपवर्ड्स पॉइंट करें। अब हेज़े डायग्राम में क्या होता है, वर्टेक्स सर्कल के फॉर्म में नहीं होती है, डॉट के फॉर्म में होती है। तो आप इसको डॉट के फॉर्म में लिख लो, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4। अब एरो अपवर्ड्स हैं, अब हमें पता है कि सारे एरोस अपवर्ड्स ही मूव होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव कर देना होगा एरो को, ठीक है। तो ये बाकी जो बचा 1 2 3 4 सिंगल स्ट्रेट लाइन में, ये हमारा हेज़े डायग्राम है करस्पॉन्डिंग टू गिवन पोसेट। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा इस हेज़े डायग्राम का। तो द एलिमेंट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट इन ए हेज़े डायग्राम इज कॉल्ड मैक्सिमम एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जो किसी और से रिलेट नहीं करता हो। अब देखो रिलेट का मतलब क्या है, देखो 1 2 से भी रिलेट करता है, 2 3 से भी करता है, 4 से भी करता है, क्योंकि हमने पेयर देखा था 1 2 1 3 1 4। तो 1 2 से भी रिलेट करता है, 3 से भी करता है, 4 से भी करता है। लेकिन क्या 4 किसी और से रिलेट करता है क्या, उसके टॉप में कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो ये मैक्सिमम एलिमेंट है। तो एलिमेंट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट इन ए हेज़े डायग्राम इज कॉल्ड मैक्सिमम एलिमेंट। तो क्योंकि 4 किसी और से रिलेट नहीं करता है, इसीलिए मैक्सिमम एलिमेंट है। आप कह सकते हो कि टॉप में एलिमेंट जो होता है वो मैक्सिमम एलिमेंट होता है। देखो 2 को रिलेट करने वाला एलिमेंट 1 है, 3 को रिलेट करने वाले एलिमेंट 1 2 है, 4 को रिलेट करने वाले एलिमेंट 1 2 3 तीनों हैं। लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो 1 से रिलेट करता हो, नहीं करता हो, तो ये मिनिमल एलिमेंट है। तो द एलिमेंट टू विच नो अदर एलिमेंट रिलेट्स इन ए हेज़े डायग्राम इज कॉल्ड मिनिमल एलिमेंट।
तो ऐसा एलिमेंट जिससे कोई दूसरा एलिमेंट रिलेट नहीं करता हो, हेज़े डायग्राम में उसे मिनिमल एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो बॉटम एलिमेंट है 1 वो है मिनिमल एलिमेंट।